साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए बची हुई 641 सीटों पर अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जो आज पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी बीएड में एडमिशन के लिए कुछ सीटें खाली रह गई है और उन बची हुई सीटों पर एडमिशन के लिए फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और वह काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी वेटिंग लिस्ट के माध्यम से होने वाली है। तो आप सभी को अगर वेटिंग लिस्ट पहले से शो कर रहा है, अगर वेटिंग लिस्ट में कोई भी कॉलेज का नाम अगर आपको शो कर रहा है, तो अब आपको आगे की प्रक्रिया कल करनी पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आगे आपको क्या क्या करना होगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी और अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया आज समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं डेट, यानी कि 22 अक्टूबर तक आपकी अंतिम काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली थी। इसके लिए पेपर वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, जो आज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बीएड में एडमिशन के लिए कुछ सीटें अभी भी खाली है और उन बची हुई सीटों के लिए एक आखिरी जो है वो आपका वेटिंग लिस्ट निकाला गया है और वेटिंग लिस्ट के आधार पर ही आप सभी का एडमिशन होगा। अब इसमें आपको करना क्या है, तो जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम शो कर रहा है, देखिएगा आप अपना चेक कीजिएगा। जब आपको कॉलेज मिला होगा तो वहाँ पे आपको शो कर रहा होगा वेटिंग लिस्ट। आप क्या कीजिएगा, लॉगिन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे तो अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला होगा, ठीक है, तो आपको दिखाएगा वेटिंग लिस्ट में। यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं दिखा है, मतलब नहीं मिला है, तो यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपको वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तब आपको जो है इस प्रक्रिया में भाग लेना है। जिनका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है उन्हीं का चांसेस है कि अब आपका एडमिशन हो सकता है, जो बची हुई सीटें हैं। लेकिन इसके अलावा जिनका नहीं दिखा रहा है उनका एडमिशन होने की संभावना जो है अब इस साल बिल्कुल नहीं है। अब जिनका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है उनको करना क्या होगा, तो आपको शेड्यूल के बारे में पता होगा कि इससे पहले जब काउंसलिंग की प्रक्रिया आई थी तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई थी और वह चीज़ें थी कि अगर सीटें खाली रहती है तो वैसी स्थिति में आपकी जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के माध्यम से एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी और यह एडमिशन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर को आपकी होने वाली है और यह सुबह 10 बजे से लेके यह आपकी 12 बजे तक होने वाली है। लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको 10 बजे से लेके 1 बजे तक दिखाएगा दोपहर का, और इसके लिए जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वह आपका कल दोपहर में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जिनका भी वेटिंग लिस्ट दिख रहा है, ठीक है, जिनको भी कॉलेज दिखा रहा है वेटिंग लिस्ट में, अब आपको आगे की प्रोसेस करना है। अगर आगे की प्रोसेस आप नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, आपका मेरिट लिस्ट कल नहीं आएगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। जो भी कॉलेज आपको दिखा रहा होगा डिस्प्ले पे आपको वेटिंग लिस्ट में, आपको पता करना है कि वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वह कॉलेज आता है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जाना है यूएनए ऑफिस में, और वहाँ पे क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। यानी आपको वहाँ पे आवेदन एक जमा करना है और उसी आवेदन के आधार पे आपकी मेरिट टेस्ट निकाली जाएगी। अब यूनिवर्सिटी में कहाँ जाएंगे, तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही थी, यूएनए ऑफिस बना हुआ है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कार्यालय के अंदर जाना है। वहाँ पर आपको आवेदन देना है, जो चीज़ें आपसे मांगी जाएगी वो आपको देना है। डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा आपका लगेगा नहीं उसमें, यानी कि जो आपका रिपोर्ट, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको आप रिपोर्ट सौंपेंगे। अब इसके आधार पर होगा कैसे, मेरिट कैसे निकलेगा, तो समझिए। जैसे कि अब तो एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई। अब किसी कॉलेज में जो सीटें खाली है, आपको जो वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है कि हो सके उस कॉलेज में सीटें खाली है या हो सके कि ना भी खाली है, तो वैसी स्थिति में जब आप वहाँ पे जाएंगे आवेदन लेंगे तो उसी के आधार पे फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वह मेरिट लिस्ट कल के ही डेट में आपका दोपहर 2 बजे जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, दोपहर 2 बजे तक वह मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और उसी के आधार पे आपको 24 और 25 को आपका एडमिशन की प्रक्रिया को जो है पूरा करना है, क्योंकि एडमिशन आपकी यहाँ पे लास्ट जो चलने वाली है वो 25 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो इसके लिए आपको कल सुबह 10 बजे तक यूनिवर्सिटी आपको पहुँच जाना है, यानी कि यूएनए ऑफिस के अंदर आपको पहुँच जाना है। और यूएनए ऑफिस जो है हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका बनाया हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपको पहले चेक करना है कि आपको जो कॉलेज मिला है वेटिंग लिस्ट में वह कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मान लीजिए कोई कॉलेज आपका है जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर यूएनए ऑफिस पे जाना है। अभी बहुत लोग कहते हैं कि यूएनए ऑफिस है कहाँ पे, तो जहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, आज भी जो हुआ है, तो वहीं पे आपको जाना है। वहीं पे एक कार्यालय बनाया गया है कि सब कुछ काम जो है उसी के माध्यम से वहीं से हो रहा है। जो बीएड वाला काम है हर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। मान लीजिए आपका कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो आपको भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जाना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यह प्रोसेस तो आप लोग समझिए। और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको जाना है कल
कल सुबह 10 बजे तक आपको पहुंचना है और 10 बजे से 1 बजे तक आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे 1 बजे दिखाएगा, लेकिन नोटिस की बात करें तो नोटिस में 12 बजे ही लिखा हुआ है। तो आपको कोशिश करना है कि दोपहर 12 बजे तक आप क्या कीजिए कि आप जो है यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कॉलेज है, और वहाँ पर जाके अपना रिपोर्ट करें। और अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है तो उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आएगी तो वहाँ पे चांसेस आपकी हो सकती है कि आपका एडमिशन जो है वहाँ पे हो जाए। अभी एलएनयू की ओर से दूसरा कोई अपडेट नहीं आया है, कोई दूसरी अपडेट यानी कि सीटों को लेकर नहीं आया कि कितनी सीटें खाली रह गई है। जैसे इसकी कोई और अपडेट आती है हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे, और कल मॉर्निंग तक भी अगर कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर भी हम देने का काम करेंगे। लेकिन हम आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि जितना सुबह हो सके आप सभी जो है पहुँचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सुबह में आप जल्दी जाइएगा तभी यूनिवर्सिटी में आप पहुँचिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो निर्धारित किया गया है वह आपका लेटेस्ट दोपहर का 1 बजे तक निर्धारित किया गया है। अगर आप उसके बाद पहुंचते हैं तो फिर आपका विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपकी जो कॉलेज आपने चूज किया होगा उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बातें जो है मेंशन किया गया है, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो दोपहर आप 1 बजे से पहले पहुँच जाएंगे, यानी कि आप कोशिश कीजिए कि 10 से 10:30 तक आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुँच जाए जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होगा वही डॉक्यूमेंट आप ले लीजिएगा। जैसे B.Ed एंट्रेंस आप एग्जाम दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड आपका होगा, उसका रिजल्ट आया हो तो रिजल्ट होगा, उसके अलावा जो आपको कॉलेज वेटिंग दिखा रहा है वो होगा आपका। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। हो सका कि यूनिवर्सिटी वाले आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे तो वहाँ पे प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। 2-4-5 मिनट के अंदर एक एप्लीकेशन आप लिख लीजिएगा, सभी फॉर्मेट जो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता दी जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होगा अपना लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, बल्कि आपको मेरिट लिस्ट में वहाँ पर हो सके कि आप लोग से कुछ चॉइस मांगा जाए, कुछ कॉलेज को फिर से सेलेक्ट करने का विकल्प वहाँ पर दिया जाए और उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाए। या फिर आपको जो कॉलेज वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है अगर उसमें सीटें खाली होगी तो फिर उस कॉलेज का वेटिंग लिस्ट निकाल के फिर से उसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल के आप सभी को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो अभी आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, उन्हीं लोगों को जाना है जिनका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है, बाकी लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनका वेटिंग लिस्ट नहीं दिखा रहा है वैसे लोग को जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वैसे ही लोग जाएंगे जिनका वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है। और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है उसी कॉलेज के अंदर उसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यानी वहीं पे आपको जाकर रिपोर्ट करना है। तो ये प्रोसेस जो है पूरी तरीके से समझ चुके हैं, और फिर हम मॉर्निंग में आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको आगे की जो परेशानी होने वाली है वो परेशानी आपको ना हो। तो उम्मीद करते हैं फिर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।